क्या जय श्री राम के नारे के साथ पुलिस के सामने, एसटीएफ के सामने, शासनिक प्रशासनिक के सामने, मीडिया के सामने हत्या कर देते हैं। और जिस गाड़ी में अतीक अहमद बैठा था उस ड्राइवर ने बोला था कि अगर गाड़ी पलटेगी, कैसे ये शूटर्स बने। तो इसके लिए उन्होंने ये ट्रेनिंग कहां ली थी। ये बात तो 16 आने सच है कि अतीक का अतीत ही उसको ले डूबा, बल्कि उसको ही नहीं, उसके साथ पूरे परिवार को एक फेहरिस्त में शामिल करके खात्मे का सरगना बना अतीक। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज इस अतीक के मैटर में हम क्या बताने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप बारीकी से समझ पाएंगे कि अतीक का अंत कैसे हुआ। अतीक को 4 दिन की रिमांड पुलिस में देने के बाद में किसने साजिश रची, 3 जो शूटर्स ने जन्म लिया है उसके पीछे किसका हाथ है, क्या उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा अधिकारी इन तीनों शूटर्स के साथ में शामिल है, क्या अखबारों के पन्नों से सिवाय अतीक के छपे होने के बजाय कहीं भी कोई खास चर्चा में नहीं दिख रहे 3 शूटर्स। इन सारी चीजों को समझने के लिए आप पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं अतीक की। जब अतीक साबरमती जेल से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के लिए चला, जब वो पहले आया तो ही अतीक और अशरफ को, अशरफ बरेली से चला और अतीक साबरमती से चला, तो दोनों को कहीं ना कहीं आशंका थी कि हमको मार गिराया जाएगा। हालांकि मीडिया के कैमरे से वो कहीं भी अपने बाथरूम करने तक की पोजीशन को नहीं छिपा पाया। ये बात शायद किसी के घर कर गई जो सरगना इस मास्टरमाइंड का है कि मीडिया के कैमरों से बच करके हम कैसे अतीक का एनकाउंटर करेंगे। शायद ये बात मैं अपने मन से बोल रहा हूं, लेकिन अगर लोगों की माने, अगर सूत्रों की माने और अगर आपका दिल और दिमाग माने तो आप बातों को जरूर समझेंगे। सबसे पहली बात, ये बात सब जान चुके थे कि मीडिया के कैमरों से इस बार गाड़ी नहीं पलट सकती है, और ये बात अतीक को पता थी कि साबरमती में हम हैं, 4 सालों से तो सुरक्षित हैं, लेकिन हम जैसे ही यूपी जाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा। एक ये बयान भी था अतीक अहमद का। क्या कर रहा है आपका? कुछ बोलना चाहेंगे? शुक्रिया। शुक्रिया कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपका? आप लोगों की वजह से हिफाजत है ये जिसमें वो बोल रहा है कि हमको बार बार प्रयागराज लाया जा रहा है और हमको पूरी मारने की आशंका है, जबकि कोर्ट ने कह दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुलाकात की जा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन शायद नहीं होने दे रहा। तो क्या यह मान लिया जाए कि 3 शूटर्स में, जिसमें लवलेश उर्फ चूचू, सनी और तीसरा व्यक्ति जो है, वो कैसे ये शूटर्स बने, इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको बारीकी से फिर से समझना पड़ेगा। ये तीनों अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, जिला कासगंज, जिला हमीरपुर और बांदा। इन तीनों जिलों से इनका 2 का तो आपराधिक इतिहास ज्यादा नहीं है, हालांकि सनी का इतिहास जरूर है जिस पर 15 से 16 मुकदमे दर्ज हैं। लवलेश की बात करें तो एक लड़की को थप्पड़ मारने के मामले में वो जेल भी गया था, हालांकि कुछ लोगों ने उसको जेल से निकलवा लिया था। अब सवाल ये उठता है कि ये कुछ लोग कौन थे जिन्होंने लवलेश को जेल से बाहर निकाला था। अब इन 3 शूटर्स की कहानी को समझिए। इन 3 शूटर्स की फैमिली से अगर हम बात करें तो सारी फैमिलियों की कंडीशन लगभग एक है। कुछ लोग बोल रहे हैं, यानी कि कुछ फैमिली बोल रही है कि मेरे बेटे का मुझसे कोई ताल्लुकात नहीं था। किसी के पिता ने बोला, लवलेश के पिता ने बोला कि बेटा 5 से 6 दिन में आता है। एक तरफ एक हत्यारा का भाई बोल रहा है कि उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था, वो नशेड़ी था, गंजेड़ी था, मेरा कोई मतलब नहीं था। तो अब यह बात तय हो गई कि क्या जय श्री राम के नारे के साथ जब अतीक अहमद की हत्या हुई तो क्या यह पूरा प्लांटेड था।
तो आप अगर चीजों को समझेंगे तो समझ पाएंगे कैसे। अब बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर को यह बात नहीं पता थी कि अतीक अहमद अस्पताल में जाने वाला है, क्योंकि ये तबीयत, या यूं कहें कि पुलिस के द्वारा जो बताया गया कि तबीयत खराब थी अतीक अहमद की, उसको अस्पताल ले जाया गया। जब बड़े से बड़े टीवी संस्थान चैनलों को नहीं पता था, तो ये बात आखिरकार लवलेश और सनी और तीसरे व्यक्ति को कैसे पता हुई? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि ये तीनों अलग अलग जिले के रहने वाले एक साथ इकट्ठा कैसे हुए? दूसरी बात। तीसरी बात यह कि इनके पास हथियार बंद कैसे आए? चौथी बात यह कि जो प्लांटेड था कि यानी कि एक दाएं से और एक बाएं से और एक सामने से गोली चलाएगा, तो इसको किसने ट्रेनिंग दी? पांचवी बात, इनको किसने आई कार्ड, माइक और कैमरा प्रोवाइड कराया? छठी बात, क्या इंटेलिजेंस काम कर रही थी उत्तर प्रदेश में कि कोई हथियारबंद आदमी उसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है, और क्या एलआईयू टीम काम कर रही थी? छठी बात। सातवीं बात यह कि आखिरकार अखबारों के पन्नों में यह बात क्यों नहीं दर्शाई जा रही है कि एक अतीक और अशरफ का तो अंत हुआ है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 3 नए माफिया डॉन के रूप में जन्म ले चुके हैं। चौथी बात यह कि कुछ नेताओं की बोली क्यों बदली लग रही है कि जो हुआ वो भगवान को तय था। नौवीं बात कि क्या इसमें किसी एक बड़े अधिकारी का हाथ था? 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी क्यों नहीं ले सकते? नाम बताओ, नाम। अशरफ पूरी बात बताओ, किस बता सकता मैं। अच्छा, आप पर उम्मीद। और 10वीं बात क्या कि अतीक अहमद को यह बात पता थी कि मेरी हत्या होगी, और वही हुआ। यानी कि अतीक का द एंड हुआ 10वीं बात से। और अब 11वीं बात जन्म ले रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में एसआईटी की जांच टीम बना दी गई, सब कुछ कर दिया गया, पहले भी लोगों के लिए किया गया। वही लोग शामिल हो सकते हैं जो बड़े पायदान पर बैठे हैं, बड़े अधिकारी के रूप में बैठे हैं, बड़े सफेद पोस्ट के रूप में बैठे हैं। उन्हीं के हाथों में अगर जांच दे दी जाएगी तो क्या जांच में निकल कर आएगा, ये बात तो किसी को नहीं पता है। 12वीं बात ये कि आज के पहले जो हत्याएं हुई हैं उसमें तो अतीक अहमद के 101 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन इन लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे नहीं दर्ज थे कि जिसके बाद, यानी कि चूचू उर्फ लवलेश एक मामले में अंदर गया था, लेकिन उधर सनी जब बांदा की जेल में बंद था तो सुंदर भाटी की गैंग से संपर्क हुआ, वहां से इसका संपर्क के साथ में इसकी उठक बैठक हुई। लेकिन सारी चीजों का अगर हम जिक्र निकालें तो यह बात उत्तर प्रदेश में लोगों के द्वारा घर कर गई है, और शायद आप भी पढ़े लिखे हैं तो यह समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार 3 व्यक्ति एक ही जगह पर मौजूद हो करके मीडिया कर्मी का भेष धर के पुलिस के सामने, एसटीएफ के सामने, शासनिक प्रशासनिक के सामने, मीडिया के सामने हत्या कर देते हैं, और पुलिस के जवाब में ये आता है कि वो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। तो एक सवाल है कि क्या वो अपना नाम अतीक को मार करके करना चाहते थे? तो इसके लिए उन्होंने ये ट्रेनिंग कहां ली थी कि जिस कदर वो फायरिंग कर रहा है, उस फायरिंग के दृश्य में तो सीधा दिख रहा है कि वो कोई अनट्रेंड लड़का लवलेश नहीं था। और इसके बाद आत्मसमर्पण भी। जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, जो क्राइम से संबंधित रखते हैं, अधिकारी हो या मीडिया कर्मी हो, जब उनसे बात हुई तो ये निकल करके आया कि इसमें कहीं ना कहीं किसी एक सफेद पोश या बड़े राजनेता या बड़े अधिकारी का हाथ जरूर है, क्योंकि ये तीनों अलग जिले के रहने वाले एकत्रित कैसे हुए? वही सवाल। एक साथ पिस्टल कैसे? और पिस्टल भी हल्की फुल्की नहीं, जिगाना पिस्टल, यानी कि जो 7 से 8 लाख रुपए की आती है और तुर्की से सप्लाई की जाती है। कई सारे ऐसे राज हैं कि जो अतीक के मरने के बाद, अतीक का तो दफन हो गया, लेकिन अब नया जन्म ले लिया है उत्तर प्रदेश में। हालांकि मुस्लिम महिलाओं की माने तो उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब सरकार जो चाहती है वो करती है। कोई भी कोर्ट, अदालत, कचहरी, न्यायालय नहीं है, इनको बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि एनकाउंटर के नाम पर शायद फैसला कोई मंत्री कर रहा है या सरकार कर रही है। न्यायालय का उत्तर प्रदेश में कुछ भी रोल खास नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो घटना गढ़ी गई है कि मीडिया के सामने ये बात
कोई छोटे मायने में या हल्के मायने में नहीं देखी जाती है। कैसे? आप याद कीजिए कि जब अतीक अहमद पहली बार साबरमती से इसके मार्च में आ रहा था, तब एक ड्राइवर ने, जिस गाड़ी में अतीक अहमद बैठा था, उस ड्राइवर ने बोला था कि अगर गाड़ी पलटेगी या अतीक की मौत होगी तो मीडिया कर्मी के द्वारा ही होगी। तो क्या यह बात उस अधिकारी के घर कर गई, या उसने ये बात पकड़ ली कि मीडिया के भेष में धर के हत्या को अंजाम दिया जा सकता है? हालांकि ये हमारी अपनी बात है, ये कोई सिद्ध या प्रमाणित नहीं है, ये बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो नजरिए से दिख रहा है, जो तर्कों से दिख रहा है, तो ये बातें सामने आ रही हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में, जिसका जिक्र अब अमेरिकन मीडिया में भी होने लगा है, कि अतीक अहमद डॉन मारा गया पुलिस और मीडिया कर्मियों के कैमरे के सामने। बहुत बड़ी बात है, शायद फिल्मों में आपने ऐसा देखा होगा, लेकिन फिल्मों के साथ साथ अब ये रियल स्टोरी बन गई। अतीक और अशरफ, या यूं कहें कि असद, 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसके बाद शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। अब आगे क्या होगा, क्या जांच में आएगा, ये पन्ने इतिहास में जैसे अतीक दफन हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं दफन हो जाएंगे, और दफन होंगे या नहीं होंगे ये 2 महीने बाद तकरीबन जांच में निकलकर सामने आएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है कि क्या अतीक का एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ, या कोई इसमें साजिश है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा, जिससे कि हम तर्कों के साथ अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को परोसने के आपके सामने कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और हाँ, आप YouTube के साथ साथ हमारे Facebook, Twitter और Instagram को भी फॉलो करें। नमस्कार।